जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीन बड़ी मज़े की खबरें हैं, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं और उसका पस मंज़र भी आपको बता दूं। पहली खबर, अमेरिका में रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है। अमेरिका में आपको जैसे आपके इल्म में है कि अमेरिका में एक ख़ास मुद्दत के बाद खुफिया रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाता है, और जो इस बार रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उसमें अमेरिका ने कहा है कि 42 साल पहले जिम्मी कार्टर का 1979 में अहम और खुफिया फैसला सामने आया है। 1979 का सदर जिम्मी कार्टर होते थे उस वक्त अमेरिका के, उसका एक अहम फैसला सामने आया है, और वो फैसला है अफगानिस्तान जहाद। और उसके बारे में लिखा है अमेरिकी कागजात में कि CIA की माली मदद से अफगान जहाद लड़ा गया था। अमेरिका और सऊदी अरब ने 2-2 अरब डॉलर दिए थे। 1979 में वो अफगान जहाज जिसमें हमारे मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक शामिल हुए, और जिसके बाद इस मुल्क में हीरोइन कल्चर आया, कलाशनकोफ कल्चर आया, हमारा कल्चर तबाह हो गया, अफगान पनाह गुज़ीन आए, और उसके बाद हम एक पराई जंग में झोंक दिए गए, और उसके बाद 80,000 शहादतें हुई, खरबों का नुकसान हुआ, और उसके बाद एक कौम की एक बड़ी तादाद ज़हनी मरीज़ हुई, और उसके बाद हम मशकूक हुए दुनिया की नज़र में। और उसके बाद यानी जिनके लिए हम लड़ते रहे, जिनको हम संभालते रहे, जिनको हम मदद करते रहे, वो अफ़गानिस्तान भी आज हमारे ख़िलाफ़ है, ये हमें नतीजा मिला। तो वो अफ़गान जहाज जिसकी तस्बीह पड़ी जाती यहाँ और कहा जाता है कि उनके शहीदों को सलाम पेश किए जाते हैं, उस अफगान जहाद की बुनियाद ये है। अमेरिकी खुफिया कागज़ जो ओपन हुए हैं वो बता रहे हैं कि वो अफगान जहाद CIA का आइडिया था, और वो CIA की मदद से लड़ा गया, अमेरिका ने लड़ा, और उसमें सऊदी अरब और अमेरिका ने 2-2 अरब डॉलर दिए थे। बाकी सारी कहानियाँ आपके सामने, किस तरह हम पहले मुजाहिदीन के साथ थे, किस तरह गुलबुद्दीन हिकमत यार को हमने अपनी गोद लिया, फिर किस तरह हम तालिबान के पीछे खड़े हुए, फिर किस तरह अशरफ गनी, तो कभी हामिद करजई, तो कभी अहमद शाह मसूद, तो कभी फिर तालिबान, तो कभी उसमें से TTP, और फिर जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने है। लेकिन अफगान जहाद जो हमारे हीरो बने फिरते हैं, उनके लिए अर्ज है कि अमेरिकी डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं कि CIA की मदद से अफगान जहाद लड़ा गया, और CIA का ये बगल बच्चा था अफगान जहाद, और 2-2 अरब दिए, 2-2 अरब डॉलर दिए सऊदी अरब और अमेरिका ने। दूसरी खबर, सरफराज बुगटी साहब जो निगरान वजीर दाखिला हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सादक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं सेनेटरशिप से भी और चेयरमैनशिप से भी, क्योंकि अब वो सूरत हाल ये है कि दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सरफराज बुगटी तो मुस्लिम लीग नून की से इलेक्शन लड़ेंगे, और सादक संजरानी नून की मदद से इलेक्शन लड़ेंगे चागी से, कौमी और सूबाई असम्बली। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साइड पे क्या हुए, नए नए फसली बटेरे सामने आने लग गए हैं। सरफराज बुगटी तो फिर भी काबिल इज्जत आदमी है, सादक संजरानी, सरफराज बुगटी, उनकी आप उनके ख्यालात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान हुआ कि आज इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में हुमायूं अख्तर पहुंचे हुए थे, और वो हुमायूं अख्तर खैर से कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसमें ये ना हो, और मफरल डाल रहे थे जहांगीर तरीन उनके गले में। तो मैं सोच रहा था कि अगर जितने मफरल हुमायूं अख्तर ने डाले हैं, अगर ये उन सारे मफरलों का लिबास सिलवा लें तो मलंग लगे। तो एक तरीके इंसाफ, एक काफ लीग, एक नून लीग, एक इस्तेकाम पार्टी, एक मुशर्रफ लीग, एक आज़ाद लीग, तो एक पता नहीं लोटा लीग, तो इतने मफरल इन्होंने गले में डाले और आज उधर पहुंचे हुए थे फसली बटेरों की तरफ। तो सरफराज बुगटी साहब के हवाले से अलबत्ता एक बात ज़रूर कहनी है कि ये जो लोग कहते थे निगरान हुकूमतें न्यूट्रल हैं, ये सारी निगरान हुकूमतें खैर न्यूट्रल नहीं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी रिज़ाइन के बाद जब मुद्दत पूरी होगी तो बिलाखिर इनका ठिकाना भी नून लीग में होगा,
اور جانے والے تھے، مریم نواز سے ملاقات کر چکے تھے سرفراز بگٹی اور نوال کاکڑ، وہ تو درمیان میں بس پھر نگران وزارت عظمیٰ آ گئی تو پھر چپ کر گئے۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی اور کے پی میں مولانا کے سمدی، غلام علی گورنر، ساری پارٹیاں، اور نون لیگ کی یہ ایک طرح سے حکومت ہے۔ تو صادق سنجرانی بھی خیر سے اب قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کا بھی لڑ رہے ہیں کہ شاید چانس لگ جائے صوبے میں، مرکز میں، یعنی بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کا، قومی اسمبلی کا بھی لڑ رہے ہیں، شاید اسپیکر بن جائے، اور اگلا سیٹ اپ ایسے ہی ہے کہ انہی لوگوں میں سے بننا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ بتا دوں کہ نگران یہ ہوتی ہے، نگران نیوٹرل حکومتیں۔ عمران خان کی ملاقات ہوئی اپنے وکیلوں سے، اور عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ وہ سارے لوگ جو یہ اندر سے خود چاہتے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، اور تحریک انصاف پر ڈال رہے تھے کہ تحریک انصاف الیکشن ڈیلے چاہتی ہے، ان کے لیے ہے کہ عمران خان کی وکلا سے گفتگو ہوئی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے اگلے آنے والے 2-4 ہفتے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس میں کافی سزائیں ہونی ہیں، کافی لوگوں کو پکڑائی بھی ہوگی، اور کافی فیصلے اور بھی ہوں گے ملک کے حوالے سے۔ یہ میرا خیال ہے، میں آپ کو بات ابھی نہ ہی بتاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن اگلے 2 ہفتے بڑے اہم ہیں، ہماری ملک کی سیاست کے بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔